फिर पांडव सेना के जो अब ये शंखनाद हो जाता है, तो इससे कौरव सेना पे इसका क्या असर पड़ता है? देखिए साइकोलॉजी युद्ध की पूरी समझिए कि शंख बजाया, ऐसे ऐसे गंभीर शंख बजाए, बड़े बड़े योद्धाओं ने शंख बजाए, तो सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। ऐसा नाद हुआ भयंकर कि नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो, वह स वह, घोषो घोषः, उस शब्द ने ऐसा भयंकर नाद कि हृदयानि व्यदारयत्, हृदय बहुवचन है ये सेना के जो सैनिक हैं उनके जो हृदय है ना, व्यदारयत विदीर्ण कर दिए। ऐसा नाद हुआ है, ऐसा भयंकर नाद हुआ है कि नभश्च, नभ आकाश, चायनी, और पृथ्वी को, सैनिकों के हृदय तो विदीर्ण हुए ये तो छोड़िए, पृथ्वी और आकाश तक को जिसने गुंजायमान करके रख दिया है। और जो धार्त राष्ट्राणाम, जो अन्यायपूर्वक जो राज्य जो हड़पने वाले जो दुर्योधन है ना, उनके तो हृदय विदीर्ण हो गए। ऐसा भयंकर नाद हुआ है। तो देखिए बल का प्रयोग जो है वो वहां भी किया गया। तो ये साइकोलॉजी है अपने से विरोधी पक्ष को दबाने के लिए। आज भी हम देखते हैं कि कैसे जब कहीं झगड़े होते हैं तो पक्ष प्रतिपक्ष चिल्लाने का कितना प्रयास करते हैं कि इतनी जोर से चिल्लाएं कि सामने वाला जो पक्ष है वो दब जाए, उसको लगे कि अरे ये तो बहुत ही लगता है कोई बड़ा व्यक्ति है। और ये हम देखते हैं व्यवहार में। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, अभी जो धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किए थे तो अभी तक इन्होंने ये उत्तर दे दिया। अब जो है कैसे भगवत गीता का प्राकट्य है उस प्रसंग को आगे में बताते हैं कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। व्यवस्थितान दृष्ट्वा, व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए। इसके लिए अगले श्लोक की भी आवृत्ति लेनी पड़ेगी। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते, क्योंकि उसके बाद अर्जुन उवाच आता है। हे महीपते, महीपते जो कहा गया है वो धृतराष्ट्र के लिए कहा गया है। महीपते धृतराष्ट्र। अथ, अब एक नया प्रसंग ऐसा शुरू करते हैं तो अथ का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक की जो चर्चा थी वो आपने पूछा था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजय। कुरुक्षेत्र में, और जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र भी था, वहाँ कई ऋषियों ने तपस्याएं भी की थी और वहाँ काफी यज्ञ इत्यादि भी हुए हैं। लेकिन देखिए क्या नौबत आ गई कि उस भूमि में अब युद्ध हो रहा है। तो संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे महीपते, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोला। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, सबको व्यवस्थित रूप से सामने खड़े देखकर धार्तराष्ट्रान, जो अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजा और उनके साथी, जो धृतराष्ट्र के जो पक्ष के जो राजा हैं, जिन्होंने अन्याय पूर्वक, पांडवों ने तो 5 गांव मांगे थे, उनको तो वो भी नहीं दिए गए, तो उनका तो पूरा राज्य ही जिन्होंने हरण कर लिया, जिसके कारण ये महाभारत का युद्ध होने जा रहा है। तो उन साथियों को सामने व्यवस्थित रूप से खड़े देखकर फिर पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना, पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुः गांडीव उद्यम्य, धनुरुद्यम्य, धनुष को उठा लिया और ऋषिकेशम, अंतर्यामी भगवान से, तदा तब, वाक्यम इदम आह, यह वचन बोला। शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, तैयारी, प्रवृत्ति हो रही थी। प्रवृत्ति मतलब चलने की तैयारी हो रही थी। शस्त्र संपात मतलब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी उस समय। अब अर्जुन कहते हैं कि सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। सेनयोरुभयोर्मध्ये,
हे अच्युत, ये जो आखिरी में मैं अच्युत है, उनका संबोधन है भगवान श्री कृष्ण का। हे अच्युत, सेनयोः उभयोः मध्ये, उभयोः दोनों, सेनयोः सेनाओं के, मध्ये अर्थात मध्य में, बीच में, मैं रथम स्थापय, मैं यानी मेरे, रथम यानी रथ को, स्थापय अर्थात खड़ा कीजिए। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित कीजिए। यावत एतान निरीक्षे हम, जब तक मैं इसका निरीक्षण करूंगा, यावत एतान निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान, यावत एतान निरीक्षे हम, जब तक अहम मैं युद्ध क्षेत्र में देख न लूं, निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान, जो योद्धुकामान अर्थात युद्ध की जो इच्छा वाले हैं, योद्धुकामान, उनको जब तक मैं देख न लूं, कैर्मया सह योद्धव्यम, कई ही किन किन के साथ, कैर्मया मेरा किन किन के साथ, योद्धव्यम युद्ध करना क्या योग्य है मेरे द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा क्या ये युद्ध करने योग्य हैं, क्योंकि उसमें सब आदरणीय गुरुजन भी तो हैं, उसका भी एक संकोच है कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में। तो ये उसकी मनस्थिति को बताना अभी से ये शुरू करते हैं। योत्स्यमानान अवेक्षेहं, योत्स्यमानान जो युद्ध करने को उतावले हैं, योत्स्यमानान अवेक्षेहं, अवेक्षे में देख लूं, अहम मैं, य एते अत्र समागता, जो एते मतलब ये राजा लोग, ये सभी लोग, समागता आए हुए हैं, जो ये सब राजा लोग आए हैं, एक बार मैं उनको देख तो लूं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः, जो धार्तराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र के जो पुत्र है वो धार्तराष्ट्र उसको कहते हैं। तो धार्तराष्ट्र कौन हुआ? दुर्योधन। तो जो दुर्योधन दुर्बुद्धे मतलब दुष्ट बुद्धि वाला दुर्योधन है, युद्ध में प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय करने की इच्छा वाले, जो युद्ध की इच्छा से, योत्स्यमानान युद्ध की इच्छा से जो आए हुए, जो यहाँ एकत्र हुए हैं, जो ऐसे लोगों को मैं जरा देख तो लूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन है, धार्तराष्ट्र है जो दुर्योधन है, उसका हित चाहने वाले लोग कौन कौन है आखिर में ये देखूं तो ये 23वें श्लोक का ये भाव है। तो अर्जुन के ऐसा कहने पे जो है भगवान ने क्या किया ये बताते हुए संजय कहते हैं, संजय उवाच कि एव मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, एव मुक्तो ऐसा कहकर हृषीकेशो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने गुडाकेशेन भारत संबोधन है, जो भरतवंशी राजा होते हैं उनको उनका भारत संबोधन होता है। तो हे भरतवंशी राजन, गुडाकेश निद्रा विजयी अर्जुन है, उनको गुडाकेश कहा गया है, अर्जुन निद्रा विजयी थे। हे भारत, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा एवं ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान ने सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापयित्वा रथोत्तमम, रथ साधारण रथ नहीं है, ये उत्तम रथ है, जिस रथ को भगवान श्री कृष्ण साक्षात चला रहे हो, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया। अब देखिए उसमें भीष्म द्रोण प्रमुखतः, दोनों सेनाओं के मध्य में कहाँ किया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने, सर्वेशां च महीक्षिताम, संपूर्ण महीक्षिताम राजाओं के सामने। और उन्होंने कहा कि हे पार्थ, उवाच कहा पार्थ, हे अर्जुन, पश्यैतान समवेतान कुरुनिति, लो इनको तुम एक साथ देख लो। भगवान ने दोनों सेना के बीच में, जहां से भीष्म और द्रोण बहुत ही लगभग सामने थे और सारे राजा जो है वो भी सामने ही थे, वहां ऐसी जगह पे ले जाके और खड़ा कर दिया भगवान ने, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। फिर कहते हैं कि तत्रा पश्य स्थितान पार्थः पितॄनथ पितामहान, तत्र अपश्यत स्थितान पार्थः पितॄन अथ पितामहान, अथ उसके बाद पार्थः यानी अर्जुन, पृथा के पुत्र, पृथानंदन होने से पार्थ कहते हैं उनको। उसके बाद अर्जुन ने तत्र उन उभयोः एव, उन दोनों ही सेनयोः सेनाओं में स्थित
पितरीन यानी पिताओं को, पितामहान पितामहों को, आचार्यान आचार्यों को, आचार्यान मातुलान, भ्रातरीन आचार्यों को, मातुलान यानी मामा, जो मामा लोग हैं मामाओं को, भ्रातरीन जो भाई हैं उन सारे भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, जो पुत्र के भी पुत्र हैं उनको, तथा सखीन मित्रों को, सखींस तथा श्वशुरान और जो ससुराल पक्ष से हैं, श्वसुर हैं जो ससुर हैं, श्वसुरान सुहृदश्चैव और जो सुहृद हैं, जो हितैषी हैं, सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि, और अपश्यत देखा। उसके बाद अर्जुन ने जो है दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और जो सुहृद हैं और भी जो सब अपने लोग थे उन सबको देखा।